हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों सो रहे थे, तो थोड़ी देर बाद ही रूम पे नॉक होता है। तो पायल का नींद टूट जाता है। तो पायल देखती है कि अनन्या उसे बहुत ही टाइट से हक किए हुए सो रही है। तो वो अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटाती है। फिर वो बेड से नीचे उतरती है। फिर वो अपने कपड़े पहनती है। फिर कपड़े पहनने के बाद वो देखती है कि अनन्या ने भी कुछ भी नहीं पहना है। तो पायल अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या, अनन्या उठो, अनन्या। तो तभी क्या है पायल, मैं सो रही हूँ, सोने दो ना। तो तभी पायल बोलती कि अरे दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है और तुम कपड़े नहीं पहनी हुई हो, कपड़े पहन लो जल्दी से। तो अनन्या उठ जाती है और पायल को बोलती कि कितना अच्छा नींद आ रहा था, तुमने मेरी नींद बर्बाद कर दी पायल। तो तभी फिर से दरवाज़ा नॉक हो जा रहा था बार बार। तो तभी पायल बोलती कि अरे जल्दी से कपड़े पहनो, दरवाज़ा कब से नॉक किए जा रहे हैं, कोई जल्दी से कपड़े पहनो। तभी अनन्या बोलती ठीक है पहन रही हूँ। तो अनन्या कपड़े पहन लेती है अपने, और कपड़े पहनने के बाद वो बेड पे जाके फिर से सो जाती है। और इधर पे पायल जाके दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अनन्या की मम्मी सामने खड़ी हुई है खाना लेकर। पायल जब दरवाज़ा खोलती है तो अनन्या की मम्मी रूम के अंदर आती है और आके बोलती है कि क्या हुआ बेटा, मैं कब से दरवाज़ा नॉक किए जा रही हूँ, क्या हुआ है, दरवाज़ा खोलने में इतना देरी क्यों हुआ, बेटा सो रहे थे क्या। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी, मैं सो गई थी और अनन्या भी सो रही है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है अनन्या का तबीयत कैसा है अभी। तो तभी पायल बोलती है हाँ मम्मी अभी ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, तो तुम दोनों खाना खा लो और तुम अनन्या को ये टैबलेट खिला देना, ठीक है। तो तभी पायल बोलती ठीक है मम्मी। तो अनन्या की मम्मी पायल के हाथ पे खाना दे देते हैं। फिर अनन्या की मम्मी चले जाते हैं तो पायल दरवाज़ा लॉक करती है। फिर वो अनन्या के पास आती है और खाना एक साइड पे रखती है और अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या उठो, अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती क्या है पायल, मैं सो रही हूँ ना, सोने दो ना, क्या है अभी। तो तभी पायल बोलती है कि अरे खाना खा लो और टैबलेट भी तो है ना, टैबलेट खाना पड़ेगा, फिर तुम फिर से सो जाना। तो तभी अनन्या बोलती है नहीं ना, मुझे नहीं खाना, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना। तो तभी पायल बोलती है उठो ना बाबा, पहले खाना खा लो और टैबलेट खा लो, फिर सो जाना ना। तो अनन्या बोलती नहीं नहीं, मुझे सोना है। तो अनन्या उठ ही नहीं रही थी, वो सोई रहती है। तो पायल बोलती है कि ठीक है तुम सोई रहो, मैं भी सो जाती हूँ तुम्हारे पास, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है सो जाओ, तुम्हें तो सोना है ना, ठीक है सो जाती हूँ। तो ये बोल के पायल अनन्या के पास जाके दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। तो अनन्या जब ये सुनती है पायल के मुंह से कि वो भी खाना नहीं खाएगी और वो उसके पास आके लेट गई है, वो भी दूसरी तरफ मुँह करके। तो अनन्या उठ जाती है बेड से और उठ के बैठ जाती है और
पायल को बुलाने लगती है कि पायल, पायल उठो ना। तो इधर पे पायल अपना आँख बंद करके हुई थी, दूसरे साइड मुंह करके लेटी हुई थी, और इधर पे अनन्या पायल को बुलाई जा रही थी, और अनन्या तो ये भी अपना आँख बंद करके हुई थी। तो अनन्या देखती कि पायल उसकी बात सुन ही नहीं रही है और वो उठ भी नहीं रही है। तो अनन्या पायल जिस तरफ मुंह करके लेटी हुई थी, तो अनन्या उस तरफ आती है बैठ के, फिर उधर पे लेट जाती है पायल की तरफ मुंह करके, और पायल को टाइट से हक कर लेती है और पायल को बोलने लगती कि पायल, तुम गुस्सा हो। तो तब भी पायल का आँख बंद था, पायल कुछ भी नहीं बोली थी, वो अपना आँख बंद करी हुई थी। तो अनन्या बोलती कि पायल, मुझे पता है तुम जगी हुई हो और अपना आँख बंद करके हुई हो, और तुम मुझे सुन भी रही हो। उठो ना, खाना खा लेते, चलो ना, प्लीज ना। तो तब भी पायल अपना आँख नहीं खोलती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तो अनन्या बोलती कि तुम उठोगे कि नहीं उठोगे। तब भी अनन्या कुछ भी नहीं बोलती, वो ऐसी करके ही सोई रहती है। तो अनन्या पायल के होठों की तरफ जाती है, फिर वो पायल के होठों पे जोर से बाइट कर देती है। तो पायल बोलती है, आउच, ओह अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती, क्या हुआ। तो तभी पायल बोलती कि तुमने मेरे होठों पे बाइट क्यों किया। तो तभी अनन्या बोलती है, तुम्हें उठाने के लिए, तुम नहीं उठ रही थी। तो तभी पायल बोलती कि इसलिए तुम बाइट करोगे मेरे होठों पे, दर्द हो रहा है। अनन्या, ऐसा कौन करता है। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा थी, तुम मुझे मनाते ना, एकदम से मेरे होठों पे बाइट कर दिया। तो तभी अनन्या बोलती कि कब से तो मैं तुम्हें बुलाए जा रही हूँ और तुमको मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि उठ जाओ ना पायल, उठ जाओ ना पायल, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। तो मैं कब से मनाने की कोशिश कर रही थी, कितना बात तुमको कह रही थी, लेकिन तुम ये एक भी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। तो तभी पायल बोलती, हाँ मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा थी इसीलिए नहीं दे रही थी ना, तो तुम मुझे ठीक तरीके से मनाओ। तो तभी अन्ना बोलती, मुझे मनाना नहीं आता है, मैं ऐसे करके ही मनाती हूँ। तभी पायल बोलती, क्या बाइट करके भी होठों पे, ऐसे करके कौन मनाता है। तो तभी अन्ना बोलती कि ये मेरा स्टाइल है। तो तभी पायल बोलती, अच्छा ये तुम्हारा स्टाइल है, अच्छा ठीक है। तो पायल ये बोलने के बाद अपना एक हाथ ले जाके अनन्या के कान पकड़ती है और उसके कान मरोड़ देती है। तो अनन्या मुझे आओ, जो 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 पायल, लग रहा है पायल। तो पायल अनन्या का कान छोड़ देती है। तो अनन्या मुझे आउच, हाँ लग रहा है पायल, दर्द हो रहा है। तो तभी पायल बोलती, मुझे भी दर्द हो रहा है। तो तभी अनन्या बोलती, पायल तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे कान क्यों मरोड़ दिए, मैंने क्या किया। तो तभी पायल बोलती, क्या किया, एक तो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मैं तुमको जब खाने के लिए बुला रही थी तब मेरी बात नहीं सुन रहे थे, और अभी तुम मेरे होठों पे बाइट कर दी। तो तभी अनन्या होती, हाँ कर दी हो, तो इसलिए तुम मेरे कान को इतने जोर से मरोड़ देगे, दर्द हो रहा है पता है कितना, आउच। तो तभी पायल बोलती कि हाँ, तो मैं अगर अपने आँख बंद करके तुम्हारे ऊपर गुस्सा करके यूं ही लेटी हुई हूँ,
तो तुम इसका मतलब तुम मेरे होठों पे बाइट कर दोगे? आउच! मेरा अभी भी दर्द कर रहा है। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल, तुम ना बहुत शैतान हो गई हो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ, पहले नहीं थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारी बीवी बनी हूँ ना, तब से मैं तुमसे सीख गई हूँ ये शैतानी। तुमसे ही तो सीखी हूँ ना। तो पायल फिर से बोलती है अनन्या को, चलो चलो, अब जल्दी से मुझे सॉरी बोलो। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, मैं सॉरी बोलूँगी, लेकिन तुम्हें भी मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। तो तभी पायल बोलती, क्यों? मैं किस लिए सॉरी बोलूँ तुम्हें? गलती तुम्हारी थी। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों? तुमने मेरा कान मरोड़ा, वो तुम्हारी गलती नहीं थी? तो तभी पायल बोलती कि नहीं, वो मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि तुमने मेरे होठों पे बाइट किया था, तो मैंने भी तुम्हारा कान मरोड़ दिया था। तो ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, और मैं इस बात के लिए तुमसे सॉरी नहीं कहने के लिए बोल रही हूँ कि तुमने मेरे होठों पे बाइट किया है। मैंने तुमसे सॉरी इस बात के लिए बोलने के लिए बोला है कि तुम मेरी बात नहीं मानी थी। मैं तुमको बुला रही थी खाना खाने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी थी। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, ठीक है, सॉरी। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, ऐसे सॉरी बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगी। ऐसे कौन सॉरी बोलता है? सॉरी ऐसे नहीं। जल्दी से उठो बेड से और उतर के नीचे जाओ और अपना कान पकड़ो और उठक बैठक करो 5 बार, और मुंह से 5 बार ही बोलना सॉरी सॉरी। जितनी बार पे 5 बार उठक बैठक करोगे ना, तो उठक बैठक करते करते सॉरी सॉरी बोलना पड़ेगा। तो तभी आने बोलती, क्या पायल, मेरा तबीयत ठीक नहीं, पता है ना? मुझे तो देखो देखो, मुझे फीवर है ना, देखो। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है, ये मत करो तुम। तो तुम एक काम करो, कल पूरा दिन तुम मेरे क्लोज नहीं आओगे। पूरा दिन, एक दिन तुम मेरे क्लोज नहीं आओगे। तो तभी मैंने बोली कि क्या पायल, तुम मजाक कर रही हो ना? तो तभी पायल बोलती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम कल पूरा दिन मेरे करीब नहीं आओगे, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो तभी मैंने बोली क्या? तुम तो बोली थी तुम्हें मतलब तुम तो बोली थी पायल, मैं तुमको सॉरी बोलूंगी तो ठीक है, लेकिन पनिशमेंट कहाँ से आ गई? तुम पनिशमेंट दोगी मुझे? ऐसी बात तो नहीं थी, ये बात तो नहीं हुआ था कि पनिशमेंट मिलेगी मुझे। तो तभी पार्वती, हाँ, क्योंकि देखो, तुम मेरी बात नहीं मानी हो, ठीक है, और तुम सॉरी भी बोली हो, वो भी एटीट्यूड के साथ और ईगो के साथ। ऐसे सॉरी, ऐसे कौन सॉरी बोलता है? इससे तो मैं और भी गुस्सा हो गई हूँ, ठीक है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो बहन ने बोली, क्या है पायल, क्यों कर रही हो मेरे साथ? ऐसा मत करो ना, मैं नहीं रह पाऊंगी। पायल, ऐसा मजाक मत करो ना। तभी पायल बोलती, ये मजाक नहीं है, यही सच है, यही मैं करने वाली हूँ। और कल तुम पूरा दिन, एक दिन पूरा तुम मेरे करीब नहीं आओगी, मेरे क्लोज नहीं आओगी। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल, पायल प्लीज ना पायल, ऐसा तो मत करो ना, मैं नहीं रह पाऊंगी, और देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं है। पायल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तो देवी पार्वती, हाँ, कर सकती हो ना, क्योंकि तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया है, और ये टैबलेट खा लोगे, फिर उसके बाद तुम कल तक तो ठीक हो जाओगे।
इसीलिए कर रही हो। तो तभी अनन्या बोलती तुम सचमुच बहुत खराब हो। तो तभी पायल बोलती क्या बोला तुमने? मैं खराब हूँ ना? ठीक है, तो कल से बोला था ना मैंने, वो आज से भी है। तो तभी अनन्या बोलती अरे 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 सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया था पायल। मैं भी कितनी इडियट हूँ। अरे पायल 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 पायल, सॉरी 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 पायल, सॉरी पायल। एक दिन ही ठीक है। नहीं नहीं, एक दिन ही, कल ही, सिर्फ कल ही। आज नहीं ना, आज नहीं प्लीज ना। ठीक है, मैं कल 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 पक्का पक्का। कल मैं तुम्हारे क्लोज बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। पक्का कल से ठीक है। आज नहीं, आज नहीं। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, आज भी है वही और कल भी होगा वही। तो तभी आने होती है क्या पायल। तो तभी पायल होती है क्या मैं और भी 2 दिन कर दूं क्या? तो तभी आने होती नहीं 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 नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। चलो चलो खाना खा लेते। ठीक है, मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊंगी अभी से, और कल तो पूरा दिन। ठीक है। नहीं नहीं, मैं और कुछ भी नहीं बोलूँगी। ठीक है, तुम जो बोली हो वो मैं करूँगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, ये सज़ा मंजूर है। ठीक है, चलो खाना खा लेते। तो तभी पार्वती ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। तो ये दोनों खाना खा लेते हैं अपना। फिर पायल अनन्या को टैबलेट खिला देती है। तो इन लोगों का ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। पायल अनन्या को अपने करीब नहीं आने देती है और अनन्या भी पायल के करीब नहीं जा पाती है। तो ऐसे ही इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर दूसरे दिन देखा जाता है कि सुबह के 6 बजे पायल उठती है और उठ के वो नीचे हॉल की तरफ चली आती है पूजा देने के लिए। और उन लोग का पूजा देना हो जाता है और इधर पे अनन्या सोई रहती है। तो पायल आती है अनन्या को बुलाने के लिए रूम पे, और अनन्या के पास आके अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या उठो, सुबह हो गया, उठो अनन्या। तो तभी अनन्या मुझे क्या है, तो ये पार्वती उठोगे कि नहीं उठोगे? तभी अनन्या मुझे नहीं सोने दो। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, तो आज भी पूरा दिन तुम मेरे करीब नहीं आओगे और कल भी मत आना, ठीक है? तो तभी अन्य जल्दी से फिर से उठ के बैठ जाते हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं जा रही हूँ ना, फ्रेश होने जा रही हूँ और मैं नीचे आ रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ ना। तो पायल बोलती कि ठीक है, आ जाओ जल्दी से फ्रेश होके नीचे। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है। तो अनन्या फ्रेश होने के लिए चली जाती है वॉशरूम पे, और इधर पे पायल नीचे चली जाती है हॉल की तरफ। और उधर पे डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे, तो पायल भी जाके बैठ जाती है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है अनन्या को उठा दिया पायल? तो तभी पायल बोलती है हाँ मम्मी, मैंने उसको उठा दिया है, वो फ्रेश होके नीचे आ रही है। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ बेटा ठीक है, तो मुझे तो निकलना पड़ेगा ऑफिस के लिए, और अनन्या को आज ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका तबीयत ठीक हो जाए तो वो उसको कह देना, तब उसको ऑफिस आने के लिए, ठीक है? तो तभी पायल बोलती कि ठीक है। तो अनन्या के पापा आकाश को बोलते कि बेटा तुम जाओगे ना ऑफिस आज? तो तभी आकाश बोलता हाँ पापा, आज मैं जाऊंगा ऑफिस।
तो तभी आने के पापा बोलते ठीक है बेटा तुम ऑफिस आ जाना, मैं निकल रहा हूँ। तो ये बोलने के बाद अनन्या के पापा निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या वॉशरूम से निकलती है फ्रेश होके, फिर वो नीचे आती है हॉल की तरफ और आके देखती है कि सब लोग बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। तो वो उधर पे जाती है और जाके बैठ जाती है। तो तभी आने की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम्हारा तबीयत कैसा है? तो तभी आने बोलते ठीक है मम्मी। तो तभी आने के मम्मी बोलते कि ठीक है बेटा, तो तुम आज ऑफिस मत जाओ, तुम्हारा तबीयत अगर ठीक लगे, तुम अगर ठीक हो जाओ तो तुम ऑफिस जाना, ठीक है? तो तभी अन्य बोलते ठीक है मम्मी, तो मेरा तबीयत तो ठीक ही है, अभी तो मैं जा रही हूँ ऑफिस आज ही। तो तभी अन्य की बोलते नहीं बेटा आज मत जाओ, तुम कल से चले जाना, आज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अन्य बोलते ठीक है मम्मी। तो अन्य की मम्मी बोलते ठीक है तो खाना खा लो और ऊपर जाके रेस्ट करो। तो तभी अन्य बोलते ठीक है। तो ये लोग सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और ब्रेकफास्ट करना जब हो जाता है तो आकाश बोलता है कि ठीक है तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तो तभी अन्य की मुझे ठीक है बेटा जाओ। तो आकाश निकल जाता है ऑफिस के लिए। तो अनन्या की अम्मी अनन्या को बोलती कि ठीक है बेटा तुम जाओ रूम पे जाके रेस्ट करो। तो अनन्या बोलती ठीक है मम्मी। तो अनन्या चली जाती है ऊपर अपने रूम पे। और इधर पे पायल, साक्षी अनन्या की मम्मी के साथ कुछ काम कर रहे थे किचन पे। और उधर पे देखा जाता है अनन्या बेड पे बैठी हुई थी। तो वो बैठी ही रहती है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो अनन्या के रूम पे टीवी था, तो वो टीवी ऑन करती है और एक मूवी चलाती है और वो मूवी देखने लग जाती है। बेड पे बैठ के वो मूवी देख रही थी। और इधर पे देखा जाता है पायल काम कर रही थी और साक्षी भी काम कर रही थी अनन्या की मम्मी के साथ किचन पे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है पायल को कि पायल तुम थोड़ा देख के आओ अनन्या क्या कर रही है, वो ठीक है कि नहीं। तो पायल बोलती है कि ठीक है मम्मी। तो पायल चली जाती है रूम की तरफ और जाके देखती है कि अनन्या बैठ के एक मूवी देख रही है। और उस मूवी में बहुत ही रोमांटिक सा सीन चल रहा था जो अनन्या देखे जा रही थी उस टीवी के तरफ ही। और उसका मुंह खुला ही हुआ था, वो एक टक देखे ही जा रही थी। और पायल आई है ये भी उसको होश नहीं है कि कोई आया है रूम पे। तो पायल ये जब देखती है तो जल्दी से वो अनन्या के पास जाती है और जाके खड़ी हो जाती है एक साइड पे। तो तब भी अनन्या का कोई होश नहीं था, वो एक टक टीवी की तरफ देखे ही जा रही थी और उसका मुंह खुला ही हुआ था। तो पायल क्या करती है, वो बेड पे एक पिलो रखा हुआ था तो पायल उस पिलो को अपने हाथ पे लेती है। फिर वो अनन्या के सर पे जोर से मार देती है। तो तभी अनन्या को हो जाता है पता आ क्या है पायल, क्या कर रही हो, मार क्यों रही हो मुझे। तो तभी पायल बोलती कि ये तुम क्या देख रहे हो जो तुम्हें होश ही नहीं है, एक तक टीवी के ऊपर तुम्हारा नजर है और ये क्या चल रहा है टीवी पे। तो तभी अनन्या बोलती
क्या चल रहा है? मूवी है, मूवी देख रही हूँ। तो तभी पायल बोलती अच्छा ये मूवी चल रहा है ना, तो मूवी चल रहा है तो मूवी में इतना ऐसा सीन क्यों चल रहा है, और ये मूवी तुम क्यों चलाई हो और देख रही हो कैसे करके ये मूवी, तुम मूवी बेशरम कही के। तो तभी अनु बोलती क्या, क्या मैं बेशरम हूँ? मूवी तो देख रही हूँ ना। तो तभी पायल बोलती हाँ मूवी देख रही हो, वो भी कैसी मूवी है ये? तो तभी अनु बोलती मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं देख रही हूँ, ये मूवी मुझे अच्छी लगती है। तो तभी पायल बोलती क्या, इसका मतलब ये मूवी तुम बहुत बारी देख चुके हो? तो तभी अनु बोलती हाँ मैं देख चुकी हूँ। तो तभी पायल बोलती है कि तुम्हें तो मैं, तो पायल ये बोल के वो पिल्लो से अनन्या को मारने लग जाती है। तो अनन्या बोलती अरे आउच आउच, अरे पायल क्या कर रही हो? लग रहा है पायल क्या कर रही हो? रुको, अरे पायल रुको 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 रुको, प्लीज प्लीज। तो पायल कुछ भी नहीं सुनती, पायल अनन्या को मारी जा रही थी उस पिल्लो से और बोल रही थी बंद करो ये मूवी जल्दी से, नहीं तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। तो अनन्या बोलती अरे अरे पहले तो मारना बंद करो ना, मैं बंद कर रही हूँ ना, बंद कर रही हूँ, मारना बंद करो। तो पायल मारना बंद कर देती है और बोलती है बंद करो जल्दी से। तो अनन्या टीवी बंद कर देती है और बोलती कि बंद कर दिया, खुश, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती तुम ऊपर क्या करने के लिए आई थी? तो तभी पायल बोलती है कि वो मम्मी ने मुझे भेजा था ऊपर तुम्हें देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो तभी अनन्या बोलती हाँ मैं तो ठीक हूँ, देख लिया ना, तो अब जाओ नीचे काम करो, मम्मी के साथ हेल्प करो मम्मी की। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ नीचे, लेकिन तुम दोबारा से ये मूवी मत चलाना और मत देखना, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है मैं टीवी नहीं चलाऊंगी, ठीक है तुम जाओ। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो पायल ये बोल के चली आती है और इधर पे अनन्या देखती है कि पायल चली गई है, तो वो बेड से उतरती है और उतर के दरवाज़ा यूँ बंद कर देती है, वो लॉक नहीं करती है। फिर वो अपने बेड पे आके बैठ जाती है और अपने फ़ोन में कुछ देखने लग जाती है। और उधर पे देखा जाता है पायल नीचे हॉल की तरफ चली आती है और किचन पे जाती है सीधा, और अनन्या को मम्मी को बोलती है कि मम्मी अनन्या ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है बेटा। तो अनन्या की मम्मी फिर से बोलती है कि बेटा तुम दोनों जाओ अपने रूम पे और रूम पे जाके रेस्ट करो तुम दोनों। तो तभी पायल और साक्षी बोलती है कि ठीक है मम्मी। तो पायल और साक्षी ये दोनों किचन से बाहर आ जाते हैं। तो तभी साक्षी बोलती कि चल हम लोग थोड़ा बातें शातें करते हैं। तो तभी पार्वती हाँ चल मेरे रूम पे एक साथ, अनन्या भी उधर पे, तो सब लोग एक साथ बैठ के बात करेंगे। तो तभी साक्षी बोलती ठीक है तो चल। तो साक्षी और पायल ये दोनों मिलके अनन्या के रूम की तरफ जाते हैं। तो पायल देखती कि दरवाज़ा बंद है। तो पायल दरवाज़ा खोलती है। तो दरवाज़ा का खोलने का आवाज़ जब अनन्या के कानों में पड़ता है, तो अनन्या जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर देती है और एक साइड पे रख देती है। और पायल ये चीज़ देख लेती है दरवाज़ा खोलते ही कि अनन्या हड़बड़ी से वो अपना फ़ोन बंद करके साइड पे रख दी है। तो पायल कुछ भी नहीं कहती। पायल और साक्षी ये दोनों रूम के अंदर आते हैं और आके अनन्या के पास जाके बैठ जाते हैं ये दोनों बेड पे। और
ये लोग कुछ देर तक बातें करते रहते हैं एक दूसरे से। फिर साक्षी बोलती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ मेरे रूम पे, ठीक है। तो तभी पार्वती ठीक है, तो साक्षी चली जाती है अपने रूम पे और पायल आके दरवाज़ा बंद कर देती है और लॉक कर देती है। फिर अनन्या के पास आती है और आके बैठ जाती है और अनन्या को बोलती कि क्या हुआ है, तुम फ़ोन पे कुछ कर रहे थे क्या? तो तभी अनन्या बोलती कि, कि क्या, मैं फ़ोन पे कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस यूं ही बैठी हुई थी। मैंने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया, वो देखो फ़ोन रखा हुआ है। तो तभी पायल बोलती ओह अच्छा, अच्छा ठीक है, ज़रा तुम्हारा फ़ोन देना, मैं मम्मी को कॉल करूँगी, बात करना है मम्मी से थोड़ा। तो तभी अनु बोलती तो तुम्हारे फ़ोन से करो ना, मेरे फ़ोन से क्यों? तो तभी पायल बोलती है क्यों, तुम्हारे फ़ोन से करने से क्या हो जाएगा? तो तभी अनन्या अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि अरे बहुत कुछ हो जाएगा, मेरे फ़ोन अगर तुम देख ली तो क्या होगा मेरा? तो तभी पार्वती क्या बोल रहे हो, तुम्हारा फोन दो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ दे रही हूँ ना, रुको मैं दे रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है फोन पे, मैं अभी दे रही हूँ तुमको, 5 मिनट रुको। तो ये बोल के अनन्या जब अपने फ़ोन को हाथ लगाने जाती है तो तभी पायल अनन्या का फ़ोन ले लेती है जल्दी से अनन्या के पास से। फिर वो जब अनन्या का फ़ोन ऑन करती है तो वो जब देखती है अनन्या का फ़ोन तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है पायल। फिर वो गुस्से से अनन्या की तरफ देखने लगती है और बोलती कि ये क्या है, क्या है ये अनन्या, ये क्या है? तो तभी अनन्या बोलती वो सॉरी, सॉरी पायल, मैं कभी भी नहीं देखूंगी, कभी भी नहीं देखूंगी, मुझे माफ कर दो ना, प्लीज प्लीज। तो तभी पायल बोलती है कि तुम ये सब देखती हो अनन्या? तो तभी अनन्या बोलती कि सॉरी ना, मैं कभी भी नहीं देखूंगी, सॉरी ना, माफ कर दो ना, माफ कर दो ना, प्लीज ना, प्लीज ना पायल, प्लीज माफ कर दो, मैं कभी भी नहीं देखूंगी, प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो, हो सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे मुझे माफ कर दो ना पायल। तो तभी पायल बोलती है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।